क्यों आप वंचित रह जाए, इसलिए आपको सच्चा लाभ मिलेगा। लेकिन सही सच्ची बात तो यह है कि यहाँ कुछ था ही नहीं, न ये जमीन थी न आसमान था, न सूरज था न चंद्रमा था, न पूरब था न पश्चिम था, और न आप थे न कुछ नहीं था। न ब्रह्मा थे न विष्णु थे, न शिव थे न ईश्वर था, न ब्रह्म था न पार ब्रह्म, कोई नहीं था, वो था ही नहीं। तो क्या था? वो एक अनामी और पुरुष अपने में सब समाये। वो तो महासागर, अखय सागर है, जिसको न लिखने में आ सकता है न कहने में, वो अकेला था। जब कुछ नहीं था यहाँ, तो और बातें तो छोड़ दीजिए कि वेद है, पुराण है, ये हिंदू है, मुसलमान है, तो ये जब आदमी नहीं था तो यानी पृथ्वी नहीं रहेगी, आत्मा नहीं रहेगा। तो सही सच्ची बात तो ये है कि उसकी मौज हुई, उसकी इच्छा हुई कि हम अपने से अलग एक विस्तार करें। अब वो तो सर्वसम्मत अब भी है, और पहले भी था, आगे भी रहेगा। तो सब कुछ कर सकते हो तो मालिक और सबके स्वामी। तो उन्होंने एक आवाज निकाली बड़े जोर से, ताकत के साथ। तो आवाज ने क्या काम किया कि अगम लोक स्थापित किया, फिर अलग लोक स्थापित किया, फिर सत्यलोक स्थापित किया। ये तीन बड़े बड़े धाम अपने अनामी पद से अलग उन्होंने एक ही आवाज में खड़ा कर दिया, और उनमें अपना एक रूप वहां बैठा दिया। एक अगम पुरुष में, एक मतलब अलग लोक में, एक सत्य। और वहां जीवात्माएं उस सागर में खचाखच सब रोही को खेले भरी हुई। अब ये कितने युग, कितने कल ये बीत गए, कागज में गिनती नहीं। इतना समय के बाद तब सत्पुरुष की इच्छा हुई कि हम एक और नया विस्तार कर दें, फैलाव कर दें। तो सत्पुरुष ने अपनी आवाज अपने धाम से जोर से आवाज लगाई, निकाली, और वो आवाज चली अनंतों ब्रह्मांड, अनंतों लोगों को निर्माण करती हुई एक ही आवाज, और करती हुई, और वो सीधी यहाँ तक चली आई। ये सारा खाका जमीन आसमान का जो देखता था पड़ा एक आवाज पर, एक ही साउंड पर, एक ही बोली पर जब खड़ा कर दिया, तो ये सब मसाला वहीं से आया। तो उन्होंने वहां बच्चों से कहा कि हमने ये सब नक्शा बना दिया है, और तुम जरा नीचे जाओ, देखो जाके। तो वहां तो सब उन्हीं के बच्चे, 16 बच्चों से कहा कि तुम 16 जाओ, नीचे देखो जाकर के क्या चीज है, हम तुमको अपनी आवाज पर उतारेंगे। तो आवाज की डोरी डाली, और उसी पर 16 बच्चों को निकाल दिया, उतार दिया। 16 कांटे लगा दी, 16 वही कांटों के अफसान है, और उतार दिया उन्होंने। तो ऊपर से नीचे तक डोरी पड़ी है, उसी पर ये सब लोग बैठे हुए, सबके सब। जरा देखना आप, ऊपर से नीचे तक धुरा ऐसे घूम रहा, ये अनंतों लोग ऐसे घूम रहे। सोचो ये, जाओ देखो जा करके। तो ये आए 16 के 16 अपने अपने स्थान पर बैठे। इन्होंने देखा यहाँ तो कुछ नहीं, हम अपना प्रकाश समेट ले तो ये सब अंधेरा,
और अपना प्रकाश फैलाने तो तुम्हें दिखाई देता, ये नशा बना हुआ कुछ नहीं। भोला के अलावा एक भी जीवात्मा, एक भी रूह, एक भी तोड़, एक भी सूरत क्या नहीं आई, खाली मसाला। और सबका सब तो नीचे कोई पिलर तो है नहीं कि कोई खंभे दिए हो उसमें सारा भार टिका हो, कुछ नहीं। उसी आवाज की कदित पर ये सब का सब खिंचा और खड़ा हुआ, उसी की आवाज। और वो आवाज वहां से बंद कर ले तो एक पलक में सब खत्म। ना ये जमीन रहेगी, ना ये आसमान रहेगा, ना कोई लोक रहेगा, ना कोई लोक रहेगा, सब खत्म। अब ये राज और रहस्य उन फकीरों, उन महापुरुषों से मिलेगा जो ऊपर आते जाते। और इसको विद्यावान कुछ नहीं जानते, बुद्धि की विद्या है ये कुछ नहीं, वो वहां जा नहीं सकती। वो तो जीवात्मा का चेतन राज है। तो वो जब जाए ऊपर में तब तो पता लगे ऊपर, तो जाने का कोई प्रश्न नहीं। अब इन्होंने सोचा कि भाई हमको तो बहुत दिन हो गए, तो यहाँ आए, यहाँ तो कुछ है नहीं, और अपना देह छोड़ा, अपना आनंद छोड़ा, और मालिक के दर्शन करते थे वो भी छूट गए। तो यहाँ क्या करें, यहाँ तो आधर में हम लटके हुए। तो सबने सोचा चलो वापिस चले। तो जब जाने का सोचा तो जाने का रास्ता नहीं, आने का तो रास्ता दे दिया, वापिस जाने का रास्ता नहीं दिया। तो इन्होंने सबने ये कहा कि ऐसा मालूम होता है कि मालिक ने हमको देश निकाला कर दिया, अपने देश से अलग कर दिया। अब ये क्या करें, तो वो तो मालिक है, वो तो सबका स्वामी है। तो अपने अपने स्थान पर ये सब के सब 16 के 16 उसकी आराधना कर रहे, अखंड ध्यान करने लगे उसी डोरी पर बैठ करके। और ध्यान करते इतने युग और कल्प बीत गए कि पृथ्वी को कागज बना के लिखिए तो नहीं, पूरा नहीं पड़ेगा, इतना समय बीता। तो हमारे सदपुरुष प्रसन्न हो गए, उनसे कहा कि मैं तुम्हारी आराधना से, ध्यान से, सेवा से प्रसन्न हो गया हूँ। अब मैं तुमको ये कहता हूँ कि तुम अपने मुंह से हमसे जो मांगो वही दे दे। तो बहुत खुश हुए कि मालिक से मतलब खुश होकर के हमसे कहा जो मांगो हम दे देंगे। तो उन्होंने जल्दबाजी में कहा कि हमको छोटा सा रात दे। तो फौरन मालिक ने कह दिया कि वो मत तुमको दिया। अब तो ये हो गया कि राजा आपको दिया जाएगा। तो मालिक ने कहा देखो मसाला हमने ऊपर से नीचे सब उतार दिया और वहां कुछ भी नहीं रखा, सब नीचे दे दिया। और मैं जीवात्माओं को तुमको देता हूं दान, तुम उनको आराम से रखना, तकलीफ किसी को मत देना, और तकलीफ दोगे तो मैं वापस उड़ा दूंगा। तो वहां जो जीवात्माएं थी इस मसाले के अंदर, ये मसाला तो नहीं दिया है, तो वो तो रह गई, मसाला नीचे उतार दिया। तो उनसे कहा कि उन्होंने, हमने 16 बच्चों को भेजा तो उन्होंने हमारी सेवा की है, उनकी आराधना की, हम खुश हो गए। हमने उनसे कहा कि तुम अपने मुंह से हमसे जो मांगो तो दे दे। तो उन्होंने कहा झूठा झूठा बात, तो तुम्हारे बगैर मसाले में कोई रचना नहीं हो सकती जो हरकत करे। खाली मसाला जड़ मिला दो तो वैसा ही पड़ा रहेगा, लेकिन जब चेतन और जड़ में जब विस्तृत हो जाएगा तो हरकत करेगा। तो तुम जाओ, हम तुमको यहाँ से भेजेंगे, और डोरी हम ये पकड़े रहना जिससे हम भेजेंगे, इसको छोड़ना नहीं, छोड़ोगे नहीं तो वापस आ जाओ, और तुमने डोरी छोड़ दिया तो तुम वहीं रह जाओगे। सब मतलब बहुत समझाया सब कुछ। अब उन्होंने कहा जो आपका आदेश उसका पालन करें। तो डोरी पर उन्होंने उतारा तो क्या इसमें बड़े बड़े 16 घड़े, ऐसे बड़े 16 घड़े जीवात्माओं के रूहों के, ये सुरतों के उन्होंने भर के दी। इसमें भी अपार
इसमें भी पारावार। तो इन्होंने 16 को बांट दिया और कहा अपने अपने लोक में मसाला मिला के इसमें बैठाओ और तुम अपना राज करो। अब उनको तो मतलब ये रचना था, विस्तार करना था। अब उसको कौन मना कर सकता, दे दिया। अब सब लोगों ने वहां लेकर के थोड़े थोड़े लोगों को मसाला मिलाया, उसमें बैठाते गए और राज कर रहे। सबसे छोटे जो बच्चे हैं उस तक पुरुष के वही ईश्वर, उनको खुदा कहते हैं, उनको राम कहते हैं, उनको गाट कहते हैं, उनको तीर्थंकर। इनको 3 लोग का राज मिला, एक तो सूक्ष्म लोग और स्वर्ग में कुंड और वस्तु। ये राज सबसे छोटा राज ही है, और बाकी और बहुत बड़े बड़े राज उनके। तो इनको घड़ा जो एक मिला, तो इन्होंने मसाला अपने जहाँ ये रहते हैं उस लोक में मिलाया, उसमें बैठा दिया जीवात्माओं को तुम्हारा। नीचे उतारा तो मोटा मसाला उन्होंने मिलाया, उसमें बैठा दिया, तो स्वर्ग वैकुंठ में राज करने लगे। और मृतलोक में ले आए तो जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश इस मसाले को मिलाकर और माँ के गर्भ में जामन डाल दिया। जामन जब पड़ गया तो उसके ऊपर 4 महीने लेप चढ़ा, ऐसे लेप। तो इधर देखो बच्चे इतना हो गया और बहुत मुलायम, ऐसे दबाइए तो ऐसे दब जाएगा। जब 5वां महीने लगने को हुआ तो जीवात्मा को लाकर इधर देखो, ये यहाँ दोनों आंखों के बीचों बीच और शरीर के नाके पर इसको जीवात्मा तुरंत को बैठा दिया। उसकी तेज रोशनी थे, तेज धारा थी, 2 आंख के दुराग, 2 नाक, 2 कान की, एक मुंह का, एक गुदा का और इंद्री का, ये दरवाजे। उसी की तेज उस धार से दरवाजे बन गए। फिर इस पर लेप चढ़ा। लेप चढ़ा तो मतलब ये 5वें महीने, 6वें महीने, 7वें महीने, 8वें महीने में पक गया, घड़ा पक गया। माँ के गर्भ जो अंतिम जो है उसको महीना हुआ, तो जब हजम नहीं हुआ तो उसमें ताकत बन गई और जोर से तान बच्चे को बाहर। तो उस समय पर कौन सा समय था? सतयुग। तुम्हारी आंख खुली थी, तुम्हारे कान खुले थे, तुम्हारी नाक खुली थी, सब तुम देखते थे, सब तुम सुनते थे। डोरी पकड़ के चढ़ गए तो ऊपर सबके दर्शन करते चले जा रहे। 16 का दर्शन किया और सत्यदेव में पहुंचे, लौट के आ गए। तो सतयुगी जोगी तप विज्ञानी और कर हरि ध्यान तरे भव प्राणी, सब के सब इस भवसागर रूपी संसार से सब जीव, सब सुरते, सब रूहे, सब के सब पार अपने परम पद में पहुंच। रास्ता उन्होंने कहा था कि तुम डोरी मत छोड़ना, इसको पकड़े रहना, तुम्हारे आती जाती रहोगी, और डोरी छोड़िए तो तुम वही रह जाओ। तो थोड़ी थोड़ी खेप करके आपको इस मनुष्य शरीर में लाए, और जैसे ही जन्म हुआ तो आंख खुली, तीसरी आंख, तीसरा कान, तीसरी नाक। आंख से देख रहे हो, कान से सुन रहे हो, और तब ऊपर डोरी पकड़ के चढ़ते चले जा रहे। जितना समय तुमको मनुष्य शरीर में श्वासों की पूंजी का दिया था, उतना समय जब आप आते और जाते हो, जब समय पूरा हुआ और चले गए अपने धाम में, अपने फिर लौट के कभी नहीं आना। निकल गए हाथ, तो 1 खेप गई, 2 गई, लाख गई, करोड़ गई, 10 करोड़ गई, अरब गई। इतनी खेपें मनुष्य शरीर में लाकर जीवात्माओं की तब और जो चली गई लौट करके आई। तो ईश्वर को ये चिंता हुई कि ये ऐसे ही सब चले गए, लौट करके तो आए नहीं, और चले गए तो फिर ये सब चले जाएंगे, तो हम राज किस पर करेंगे? ये बड़ी चिंता, बड़ी फिक्र हुई। अब क्या किया जाए? तो इन्होंने सोचा कि अब जो गए तो गए,
अब तो लौट के आ नहीं सकते, अब ये जो बाकी रह गए इनको रोका जाए। तो आपके रोकने का इंतजाम अब होगा। पहले मेरी देखो आप ध्यान से, ये जीवात्मा बैठी देखो इधर, आप सब देखो, सबको आपको जानकारी दे। ये जितने भी है, ये दो आंख तो शरीर में, और ये जीवात्मा बैठी है, ये रूह, ये तुरंत बैठी है, उसमें एक आंख, एक आंख, उसको तीसरी आंख, तीसरा नेत्र, दिव्य नेत्र, क्या ये दो कान है शरीर में, ये जीवात्मा बैठी उसमें एक कान, तो एक और दो तीन हो गए, तीन आंख हो गई, तीन कान हो गए, और इधर ये जीवात्मा बैठी तुरंत, तो इसमें एक नाक और शरीर में दो नाक। मोटी बात को समझ लो, तो जब दोनों आंख, दोनों कान, दोनों नाक खराब हो जाए तो आप डॉक्टर के पास दौड़ के जाते हैं कि जब देख लीजिए हमारी आंख खराब हो गई और दया कर दीजिए और दवा दे दीजिए और हमको दिखाई देने लगे, हमको कानों को सुनाई दे तो हम ठीक से सूंघने लगे। लेकिन ये तो आप डॉक्टर के पास गए, पर जो तीसरी आंख खराब हो गई, तीसरा कान खराब हो गया, तीसरी नाक, उसके लिए किसी डॉक्टर की खोज किया? अरे किसी के पास गए जो इसकी दवा जिसके पास, वहां नहीं। गलती तो आप कर बैठे। अब उन्होंने सोचा कि इनको रोका जाए, जो बाकी अर्जुन को मनुष्य शरीर में भेजेंगे, ये अगर ये भी निकल गए तो फिर हम रह गए, हम कोई तपस्या आराधना ध्यान करे कितने युगों तक, मालिक खुद न हो खुद और दे न दे, तब हम क्या करेंगे? तो उन्होंने आपके रोकने का इंतजाम हम करेंगे। अभी तक किसी को नहीं रोका, कोई चौकी नहीं, कोई पैरा नहीं, किसी भी लोक में, किसी भी देश में, किसी भी ब्रह्मांड में कोई चौकी नहीं, कोई पर्दा नहीं, कोई रोक टोक नहीं, कोई सिपाही नहीं। आग जलम जात थी, जैसे ही आप बाहर आए आग खुली थी, वैसे तो गर्भ में भी आप देख रहे थे और सुन रहे थे, और जैसे ही जन्म लिया वैसे आप तो आप देखने लगे। ब्रह्मा का, विष्णु का, देव का, आद्या शक्ति का और राम का और ब्रह्म का और सबका दर्शन करते जा रहे, सब लोगों को देखते जा रहे हो और अपने धाम में, अपने अमर लोक में गए। आग खुली थी उस समय, सतयुग जोगी सब विज्ञानी। क्षमा करना, तुलसीदास जी महाराज ने 450 वर्ष हुए तब बताया, सब लड़का, एक भी अज्ञानी नहीं, परम पद के सब के सब, यानी आद से अंत, अंत से अंत तक, बहुत सबको, और सब आते जाते रहे। अब उन्होंने क्या किया कि ईश्वर ने, खुदा ने ब्रह्मा विष्णु महादेव से कहा, तीन तुम अपने हाथ में जीवात्मा को भेजो मनुष्य शरीर, और वो ये कहे तुरंत कि मैं ब्रह्मा का अवतार हूँ, मैं विष्णु का अवतार। तो तीन को भेजा, कर्म जन्म लेने का यही दूसरा और कोई नहीं। बस जैसे ही उनका जन्म हुआ, उन्होंने फौरन कहा कि मैं ब्रह्मा का अवतार हूँ, मैं विष्णु का अवतार। अरे कहले ठहर जाओ, अवतार वाली बात तो बाद में रही, वो मैदान है, वहां जाओ, तीनों समाधि लगाओ। थोड़ा सा अगर रुक जाए तो ये भी निकल जाए ऊपर। ये सिर्फ बताने में रुक गए कि मैं ब्रह्मा का, मैं विष्णु का, मैं देव का अवतार। पर इतनी देर लग गई, और अगर इतनी देर में वो न पूछे तो ये भी चले जाए। अब ये रुक गए तो आदेश पा करके वहां चले गए मैदान, और सबके सब समाधि लगाने लगे। 50,000 वर्ष तक समाधि लगाई। वो दो को तो कुछ नहीं मिला, विष्णु को, शिव जी को कुछ मिला ही नहीं। समाधि एक ही थी, एक ही रास्ता था, लेकिन कुछ मिला नहीं। ब्रह्मा को थोड़ा सा मिला। क्या मिला? कि उनको आवाज सुनाई थी। तो उन्होंने पूछा, भाई तुम हमारी आवाज को सुनते हो क्या? हम सुनते।
तो हम जो बोलते हैं तुम्हारी समझ में आता, कहले पूरा समझ में आता, तो कह लगे हम जो बोले वो लिख दो। तो जो बोलते गए लिखते गए, जो बोलते गए लिखते गए, जो बोलते गए लिखते गए, 1 लाख श्लोक लिखे, एक से एक नहीं, तो लिख दिया। ये लिखने की क्या जरूरत थी, क्या आवश्यकता थी? जब जीवात्माएं मनुष्य शरीर में आई, आँख खुली थी, कान खुले थे, नाक, और ये सब किधर जाती है, सब का दर्शन दीदार करती हुई अपने अमर पद में उस प्रभु का साक्षात्कार करना और लौट के आना। और जब समय पूरा हो जाए तो मकान ये खाली कर दिया और उसने मकान ये पड़ा। मकान कहते हैं शरीर को, ये चित्र कहते हैं शरीर को। अब ये तो अब उन्होंने विधान बनाया। जब वो तैयार हो गया तो उन्होंने शुरू किया, ब्रह्मा विष्णु महादेव ने, कि मृतलोक का विधान बन गया और सबको इसके तहत, इसके अनुकूल जो है काम करना होगा। जो इसकी खिलाफत करेगा उसको सजा दी जाएगी, और जो मतलब अनुकूल चलेगा उसको राज चक्रवर्ती राजा बनाया जाएगा, या स्वर्ग दिया जाएगा, या वैकुंठ दिया जाएगा, या उनको धनी मानी बनाया जाएगा, सब करेगा। और जो गलती करेगा तो मैं 4 खाने बनाऊंगा, इसी के साथ साथ 4 खाने ये पशु पंछी जल के जीवों की, फिर उसमें बंद करके मैं अपने मृतलोक का जो कर्जा तुम ला दोगे उसको वसूल करूंगा, और मैं इसके बाद नरक बनाऊंगा। जब तुम गलती करोगे तो वहां ले जाकर तुमको यातना दूंगा। साफ साफ उन्होंने कहा, उसमें लिखा ये पुण्य है, ये पाप, ये सत्य है, ये असत्य, ये न्याय है, अन्याय, ये हिंसा है, हिंसा, ये झूठ छल कपट फरे हुए धोखा बेईमानी, ये सत्यता है, निभार, यही सब झगड़ा। उसमें लिखा जो पुण्य करेगा आत्माओं को सुख देगा, उसको हम स्वर्ग देंगे, और करेगा तो वैकुंठ देंगे, और करेगा तो मृतलोक का राज चक्रवर्ती राजा बनाएंगे। यही सब झंझट झगड़े उसमें लिखे। पहले तो जब आए थे तो कोई कर्म नहीं था, न पाप था, न पुण्य था, न अच्छा था, न बुरा था, न न्याय था, न न्याय, न हिंसा थी, न हिंसा नहीं। सीधे गए, रोज आ रहे, रोज आ रहे, जब जिस वक्त इच्छा हो चले जाओ, एक मिनट भी नहीं लगता वापस पहुंच गए, फिर आगे फिर चले गए। ये छिन आओ और छिन जाओ, और समय पूरा हुआ तो शरीर छोड़ दिया और चले गए। आपने कहा आपको यह सब कुछ किसी ने बताया नहीं, न कोई बता सकता। जो वहां जाएगा और वहां से आएगा वो तो बताएगा, लेकिन जो जाता था नहीं उसे क्या बोल, उसे कुछ नहीं। तो आप, उन्होंने कहा देखो वैसे आपका विधान लागू नहीं करेंगे मित्रों का। 10,000 बरस तक सारे संसार में सुनाए गए कि मृतलोक का विधान बन गया, उसमें ये पाप है, पुण्य, अच्छा है, बुरा, न्याय, अन्याय, ये सब पूरा झगड़ा, ये सब उसमें लिखा और कुछ नहीं। और बेवकाल, मैं हूं सबका काल, मेरी दोस्ती और दुश्मनी किसी से नहीं, चाहे कोई भी हो। मैं तो शुभ अशुभ कर्म का फल दूंगा, जो तुम करोगे उसका मैं फल दूंगा। मैं तुम्हारा दोस्त दुश्मन नहीं, मैं वो काल। अब आपको ये काया दी है, ये तो कहा शरीर हमारा, कहता हमारा, तुम्हारा नहीं है। और ये सामान दिया है इसके इस्तेमाल के लिए, तो हमारा, तुम इस सामान से इसकी पट्टी कब तक करो, ये जीवात्मा को जगाओ, और जगा करके वापस अपने घर पहुंचाओ, अपने प्रभु के पास। हम तुमको रोकेंगे नहीं, लेकिन मेरे देश का जो पाप पुण्य, अच्छा बुरा, न्याय अन्याय, और सत्य असत, और हिंसा हिंसा, जो कुछ भी करोगे उसका आपको यहाँ देना। ये कर्जा यहाँ मैं ब्याज की, अच्छा भी मैं ब्याज के और पाप भी मैं ब्याज के, दोनों को यहाँ देना। इससे छुटकारा नहीं। आप जाओ
अब मना थोड़ी करते, हम तो आपको आजादी दें। क्यों? मालिक ने कहा है कि अगर तुमने इनको तकलीफ दी तो मैं इन सबको वापस ले जाऊंगा। मैं क्यों तकलीफ दूंगा? मैं इनको पूरा अधिकार दूंगा, पूरा का पूरा, ये जो चाहे तो करे। 10,000 बरस तक मैं प्रचार करूंगा। ये विधान का मृतलोक में विधान बन गया, उसके अनुकूल आपको सब लोगों को चलना है, और जो उसकी खिलाफत करेगा उसको मतलब ये मैं पूरा अधिकार दूंगा आप। तो सुनाते सुनाते जब समय करीब आया तो उन्होंने कहा हम अपने पास कुछ नहीं रखेंगे, सब मृतकों में मृतकों को दे देंगे। तो उन्होंने क्या आपको अधिकार दिया, आजादी दी कि आंख से अच्छा देखो बुरा। सुन के ध्यान से सुन लीजिए, कान से अच्छा सुनो बुरा।